तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। पिछली जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उनके अनुसार ही मैंने ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1911 टू 1921 व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया। 1911 से 1921 के दौरान भारत में किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा आंसर है। तो मैं बता देता हूँ, तो इसका आंसर होगा बी, नेगेटिव ग्रोथ। इंडिया रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ 1911 टू 1921 ड्यू टू द डेडली इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918, फेमाइन एंड हाई डेथ रेट्स। दिस डिकेड इज यूनिक इन इंडियन सेंसस हिस्ट्री फॉर पॉपुलेशन डिक्लाइन। 1911 से 1921 के दौरान भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका कारण 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी, अकाल और अधिक मृत्यु दर था। यह जनगणना का एकमात्र दशक था जिसमें जनसंख्या घटी। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स नाउ रिप्लेस्ड बाय जीएसटी वाज लीवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता था। करेक्ट आंसर इज बी, सर्विस टैक्स। Service tax was levied by the central government on services provided in India. After the introduction of GST in 2017, service tax was subsumed under GST. सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा सेवाओं पर लगाया जाता था। 2017 में GST लागू होने के बाद GST में सम्मिलित कर दिया गया। Third question is, Dash was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia. डैश पश्चिम एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था। इसका सही उत्तर है ए, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज was sent as an ambassador by Seleucus Nicator to the court of Chandragupta Maurya. He wrote the famous book Indica describing India. मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। उसने भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी। Fourth question is, the Banking Codes and Standards Board of India was set up on 18th February. बैंकिंग कोड्स एवं स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 18 फरवरी डैश को हुई थी। इसका सही उत्तर है सी, 2006 में। BCSBI was established in 2006 to ensure fair banking practices and to protect customer interest. It promoted transparency and accountability in banking services. BCSBI की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता और ग्राहकों के हित की रक्षा करना था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, नागौर वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय विच हाउस ऑफ राजपूत ड्यूरिंग द लेट मुगल पीरियड। मुगल काल के अंतिम चरण में नागौर को किस राजपूत वंश ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया। करेक्ट आंसर इज बी, राठौड़। Nagaur was annexed by the Rathore Rajputs of Marwar during the later Mughal period. The Rathores played a significant role in Rajasthan politics. नागौर को मुगल काल के अंतिम समय में मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने अपने राज्य में शामिल किया। राठौड़ों का राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन इंडिया हु वाज द इनिशियल हेड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। भारत में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन होते हैं मतलब। तो इसका सही उत्तर है ए, फाइनेंस मिनिस्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द इनिशियल हेड ऑफ FIPB. इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. भारत में FIPB के प्रारंभिक अध्यक्ष वित्त मंत्री होते थे। ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देता था। सेवंथ क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हु क्रिएटेड मिडनाइट चिल्ड्रन। निम्नलिखित लेखकों में से मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी। इसका सही उत्तर है बी, सलमान रुश्दी ने। मिडनाइट चिल्ड्रन was written by Salman Rushdie and won the Booker Prize. The novel depicts India's post-independence history. मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई थी। इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार मिला और यह एक स्वतंत्र भारत की कहानी बताता है। एट्थ क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। इसका सही उत्तर है बी, राजेंद्र चोला फर्स्ट। राजेंद्र चोला वन expanded the Chola Empire beyond India to Southeast Asia. His naval power made Cholas a dominant force. राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक किया।
उनकी नौसेना शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। 9th क्वेश्चन इज आफ्टर द तुगलक्स विच टू डायनेस्टीज रूल आगरा अंटिल 1526। तुगलक वंश के बाद 1526 तक आगरा पर किन 2 वंशों ने शासन किया? इसका सही उत्तर है ए, सैयद एंड लोधी वंश ने। After the Tughlaqs, Agra was ruled by the Sayyid dynasty, followed by the Lodi dynasty until Babur's invasion in 1526. तुगलक वंश के बाद सैयद और फिर लोधी वंश ने आगरा पर शासन किया। 1526 में बाबर ने लोधी वंश का अंत किया। 10th क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों में की रक्षा करता है? करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 30। Article 30 grants minorities the right to establish and administer educational institution of their choice. अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। 11th क्वेश्चन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के किस कक्ष में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर है सी, राइट आर्टरियम। Deoxygenated blood from the body enters the right atrium through vena cava for purification. शरीर से आने वाला अशुद्ध रक्त वेना कैवा के माध्यम से दाएं अलिंदा में प्रवेश करता है। 12th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी। निम्नलिखित में से किस यात्री ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की? इसका सही उत्तर बी, ह्यून-सांग ने। ह्यून-सांग visited India during Harsha's reign and described Indian society in detail. ह्यून-सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की और समाज का विस्तृत वर्णन किया। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।